हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका, जो कि 19th को आया और आपकी जो है काउंसलिंग वो 25th से ही स्टार्ट है, 25th ऑफ जून। ठीक है, यहाँ से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। तो उससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। उससे रिलेटेड एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, कौन सा आपको ब्रांच कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपका बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा। ठीक है, आपको ब्रांच कौन सी लेनी है ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको डिप्लोमा आप 3 साल करने वाले हो। ठीक है, 3 साल के बाद आपको गलती नहीं होनी चाहिए कि हम खास इस दूसरे ब्रांच से डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आपको हमने जो लिस्ट आउट किया है, बहुत लोगों को होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ लोगों को होता है हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट में अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना है अच्छी सैलरी ग्रोथ के साथ। हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए जिसमें हम बीटेक करके देन हम जॉब करें, या सैलरी ग्रोथ या कैरियर सेटिस्फेक्शन। तो इन सब सारी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक आपका तैयार किया है डेटा, जिसको आपको इन सारे पांचों पॉइंट को फिलफिल करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आप बात करूं कि मेजर जो ब्रांचेज हैं जिसमें लोग काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ब्रांचेज ऑप्ट करते हैं, ये हमारे सिक्स जो है नंबर से ब्रांच होते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसके अलावा भी कई ब्रांचेज होती हैं, बट ये टॉप मोस्ट स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग यही रहता है। तो इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा टारगेट है कि वो स्टूडेंट जिनको चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें कौन सी ब्रांच है वो आप बता दो। हम ब्रांच कोई भी है एडजस्ट कर लेंगे, पढ़ाई डिफिकल्टी लेवल जो भी है हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, और हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो उनके लिए फर्स्ट और सबसे बेस्ट चॉइस है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल, थर्ड है मैकेनिकल। इन तीनों चीजों के बारे में बता दें। सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग आपका जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बेसिकली जो आप देखते होंगे, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटी होती है उनका सुपरविजन होता है। ठीक है, टेक्निकल एस्टिमेशंस होता है, उसके बिल प्रिपरेशंस होता है, और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट के लिए बिलिंग का पार्ट होता है। तो बहुत डिफरेंट टाइप के जॉब होते हैं जो आप बिल्डिंग का देते हैं, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का इन्वायरमेंट होता है। बट जो ड्राइंग बनाते हैं वो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, वो करते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग फील्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या करना होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जैसे पावर प्लांट है, पावर जनरेशन, उसमें आपकी ड्यूटी शिफ्ट में लग सकती है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इसमें तो जेई नाम से लोग फेमस ही रहते हैं, बिजली विभाग। ठीक है, तो एनटीपीसी हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस में आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये सारी स्कोप इसके हैं। मैकेनिकल में आप जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं, जैसे बाइक हो गया, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर्स के पार्ट्स जो बिल्ड होते हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ पे आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन में जॉब लग सकती है, सुपरविजन में लग सकती है, प्रोडक्शन में लग सकती है। तो डिफरेंट टाइप की ये 3 फील्ड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब की भी वैकेंसी बहुत सारी आती है, पीएसयूज में भी आती हैं, इलेक्ट्रिकल की भी सेम आती है और सिविल इंजीनियरिंग की। तो मोटा मोटा एक आइडिया आपको लग गया है कि इनका जॉब नेचर किस तरह का होता है। तो आप जनरली देखेंगे ये ऑफिस प्लस साइट का होता है इस पे, और सिविल इंजीनियरिंग भी साइट और ऑफिस दोनों में है, और मैकेनिकल भी आपका एक सिमिलर एक फैक्ट्री में और एक ऑफिस दोनों के अंदर ये होता है। डिफरेंट टाइप के नेचर्स होते हैं, जॉब नेचर होता है, जैसे आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, अब आगे हम अगर बढ़े तो देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चूज करते हो तो कहाँ कैरियर आपका है। तो जैसे आप डिप्लोमा होल्डर्स, आपको आगे जब निकलोगे तो आप एक डिप्लोमा होल्डर्स होंगे इंजीनियर, जिसमें आपके पीडब्ल्यूडी होता है, वो डिपार्टमेंट में आती है, सीपीडब्ल्यूडी में आती है, रेलवे में आती है,
NHI में आती है, जल निगम में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, SSC JEE में। SSC JEE एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें एवरी ईयर सिविल की वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 1000 वैकेंसी एवरी ईयर आती है। तो आपको कहीं बैठना नहीं है कि आप वैकेंसी नहीं आ रही है, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। आप सीधे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से करके सीधे SSC JEE का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एवरी ईयर वैकेंसी आती है, एवरी ईयर पेपर होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ इसको क्रैक करके आप एक अच्छे लेवल के पे स्केल की जॉब मिल सकती है आपको। अप्रोक्सीमेटली उनकी सैलरी 50 से 60,000 के आसपास होती है इनिशियली। देन आपको 3% पर ईयर इंक्रीमेंट का होता है। और पे स्केल पे वेतन आयोग जो आपका होता है, पे कमीशन, उस पर भी डिपेंड करता है। एवरी 10 ईयर में आपकी सैलरी रिवाइज होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका होता है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब की इच्छुक हैं तो SSC JEE वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होता है। बाकी सारे स्टेट जो होते हैं वो अपने स्टेट में JEE की वैकेंसी निकालते हैं। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का फोकस यहाँ पे होता है। सिमिलरली आप अगर इलेक्ट्रिकल्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल्स में आपके क्या फोकसेस हैं? UPPCL, यूपी का NTPC है, पावर जनरेशन की एक कंपनी है, भारत सरकारी कंपनी है। पावर कारपोरेशन हो गया, पावर कारपोरेशन। PGCIL है जो रेलवे के अंदर है, मेट्रो के अंदर है। SSC JEE इलेक्ट्रिकल है। SSC JEE जो है उसमें जब वैकेंसी आती है तो एवरी ईयर मतलब 150 से लेकर 200 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली अनाउंस होती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो अगर आप एवरी ईयर फोकस करते हैं तो SSC JEE की प्रिपरेशन करें और सारे एग्जाम आप इजीली दे सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस फील्ड में जाना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल भी आप जो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम सिमिलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप आपका रेलवेज के अंदर बहुत ज़्यादा है। BHEL में है, DRDO में है, ISRO में है, डिफेंस सेक्टर में है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग PSUs हैं, जैसे आपका BHEL हो गया, भेल, ठीक है, अच्छा होता। IOCL में भी है, ठीक है, BPCL में भी है, ठीक है, IGL में भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं आपके जो है PSUs के अंतर्गत आते हैं, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और एक आपका SSC JEE में भी एवरी ईयर 150 से लेके 200 अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कितनी वैकेंसी आपकी मैकेनिकल की भी देखने को मिल सकती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं तो SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। SSC JEE की प्रिपरेशन उस लेवल की होती है कि आप इसकी प्रिपरेशन के बाद ये सारे एग्जाम जो लिस्टेड हैं, ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी यहीं से हो जाती है। तो आपको SSC JEE की प्रिपरेशन करनी है, वही सिलेबस से सारे क्वेश्चंस इन सब एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अब तीनों की अगर बात कर लें हम, सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, ठीक है, इन तीनों का स्कोप आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इनका स्कोप आपको प्राइवेट फील्ड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट फील्ड इन द सेंस कि जैसे आप सिविल करके एक प्राइवेट जॉब भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करके भी ले सकते हैं, मैकेनिकल करके, तीनों ब्रांचें आप चूज करके एक प्राइवेट जॉब के अंतर्गत भी जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब में भी आपका ग्रोथ है, अगर आपने स्किल अच्छी तरीके से गेन कर लिया तो प्राइवेट जॉब में भी इनका ग्रोथ है। तो ये टॉप ब्रांचेस माने जाते हैं पॉलिटेक्निक के। देन आगे हम बढ़ते हैं ओनली प्राइवेट की तरफ कि आपको अगर प्राइवेट में ही इच्छा है कि हमें प्राइवेट में जाना है और उसी में कैरियर ग्रोथ अपनी करनी है, तो पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है, बट आपको 3 ईयर के बाद आपको जो मिलेगी डिग्री वो कहलाएगी डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो आपका इसमें 4 चांद लग जाएगा, यानी कि आप डिप्लोमा करके अच्छी सैलरी नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक आपका 3 ईयर्स का हो जाता है और इसके बाद आपको जो पे स्केल मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार पे स्केल होता है, ठीक है। हो सकता है आपको 12 LPA मिल जाए लाख पर एनम, ठीक है, 20 मिल जाए, वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज कैंपस पे और प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। आईटी भी आपके लिए प्राइवेट जॉब के लिए बेहतर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके ये ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि आपका डिफिकल्टी लेवल क्या है इनके पढ़ने का। देखिए, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इन तीन की पहले हम बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सिविल की। तो सिविल में अगर आपके मैथमेटिक्स अच्छा है तभी ऑप्ट करें, क्योंकि इसमें आपके डिजाइन के पैरामीटर्स आपको मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिविल है, मैकेनिकल, दो ऐसे ब्रांच हैं जो अदर ब्रांच की तुलना में डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा टफ है जिनको कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल थर्ड पे आता है, फर्स्ट पे सिविल, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल। बाकी और आगे इनका आप बाकी अगर आप बात करें कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये ऐसे ब्रांच हैं जिनमें आपको पेपर जो देना पड़ेगा वो इंग्लिश में देना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। पेपर आपको यहाँ पे इंग्लिश में इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। बुक्स भी आपको इंग्लिश में मिलेगी, बाकी इन सब में हिंदी में भी काम चल जाता है। तो एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दिया, फिर भी आपको कुछ चीजें ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, हमको बेहिचक कमेंट करें। और आपको मैं अपना नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अपनी टीम का, 9783832345, ठीक है, 2345। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके बाकी जानकारी आप ले सकते हैं। और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया 25 से स्टार्ट होगी। अगर आप काउंसलिंग के लिए संपर्क करना चाहते हो तो अगर आप अपने डिटेल्स को इस व्हाट्सएप पे करें और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है। आपको प्रॉपर कॉलेज दिलाया जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से जो कॉलेज पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल, वो हम करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड में हैं, और नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।